Let's see this question. The question is given below are two statements, statement 1 and statement 2, each with two blanks. Select the option which correctly fill ups the blank in the two statements. तो यहाँ पर हमें दो statements given है और उसमें blanks given है. उन blanks को हमें यहाँ पर identify करना है कि कौन सा correct है. इस respect में जो options यहाँ पर given है वो next slide में given है, उसमें हमें identify करना है. तो सबसे पहले अगर हम statements को देखें तो कौन कौन से concepts यहाँ पर use हो सकते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है यूज ऑफ रेडियोएक्टिव थिमिडीन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन क्रोमोसोम वाज परफॉर्म्ड ऑन विक्शिया faba beans by Dash and his colleagues in 1958. The experiments proved that DNA in chromosome also replicate. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंट्स या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर semi-conservative mode of replication, semi-conservative mode of replication of DNA. एक कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग ये लग रहा है. दूसरी स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो दूसरी स्टेटमेंट है केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोबिंद खुराना वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर. तो मेनली इस स्टेटमेंट से ये आइडिया लग रहा है कि जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा दैट इज अगेन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ टू आइडेंटिफाई द जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट. इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए गए थे वो यहाँ पर बात की गई है. तो अगर हम फिर से स्टेटमेंट्स को यहाँ पर देखें, सबसे पहला यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थिमिडीन किसने किया था, टेलर एंड उसके कलीग्स ने किया था टू प्रूव कि डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है. So use of radioactive thymidine to detect distribution of newly synthesized DNA in chromosome ये परफॉर्म किया था विक्शिया फाबा पर बाय, तो ये 1 का आंसर क्या हो जाएगा, टेलर एंड हिज कलीग्स इन 1958. एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव किया कि डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट क्या, सेमी कंजर्वेटिवली. तो अगर हम ऑप्शन देखें तो टेलर है, कंजर्वेटिवली नहीं जाता है, वॉटसन नहीं जाएगा, सेमी कंजर्वेटिव जाएगा. मेसेल्सन ने इस पे काम नहीं किया था, उन्होंने इकोलाई पर काम किया था, सेमी कंजर्वेटिव सही है. टेलर एंड सेमी कंजर्वेटिव, तो आंसर वैसे डी आ गया. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेमी कंजर्वेटिवली. अगर हम बाकी सेकंड स्टेटमेंट के फिल इन द ब्लैंक्स को ढूंढें तो सेकंड स्टेटमेंट में है केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोबिंद खुराना वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग क्या, आरएनए मॉलिक्यूल्स, जिसमें डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस था यानी होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर. डैश सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या है, मार्शल निरेनबर्ग. तो मार्शल निरेनबर्ग का सेल फ्री सिस्टम था, उस सेल फ्री सिस्टम की मदद से उन्होंने डेसिफर किया कोड को. सेवेरोओकोया एंजाइम यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज हेल्पफुल था आरएनए के पॉलीमराइजेशन में, जिसमें एक डिफाइंड सीक्वेंस था और ये डिफाइंड सीक्वेंस कैसा था, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर था, यानी वो सीक्वेंस टेम्पलेट पर डिपेंड नहीं कर रहा था, बिना टेम्पलेट के ही यहाँ पर सीक्वेंस सिंथेसाइज किया गया था. तो 1 क्या हो जाएगा, मार्शल निरेनबर्ग एंड यहाँ पर 2 है टेम्पलेट. तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हो जाएगा मार्शल निरेनबर्ग एंड टेम्पलेट. तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या है, ऑप्शन